आज हम लोग क्लास 9th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। द स्टोरी ऑफ प्लेस पालमपुर। क्लियर है? ये इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, अब तक आपकी जो 8th क्लास तक जो आपकी सोशल साइंस थी उसमें 3 पार्ट्स थे। एक था हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा था आपका ज्योग्राफी। नया पार्ट 9th क्लास में आपकी बुक आपके सिलेबस में जुड़ा इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि ये जो नया सब्जेक्ट आया है इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इसके अंदर हम लोग किन चीज़ों को लेकर स्टडी करते हैं। क्लियर है? देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे जो उसका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पालमपुर विलेज है ये क्या है, या कहाँ पर ये विलेज है और क्या इनके अंदर कंडीशंस हैं, और इस विलेज ऑफ पालमपुर को पढ़ने की या क्या हमें इकोनॉमिक्स में स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स क्या एक न्यू सब्जेक्ट्स है जो क्लास 9th में आपके यहाँ से जुड़ता है और अपर क्लासेस तक जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स क्लास सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री के अंदर कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, कंट्री के अंदर आता है, किस तरीके से कंट्री के अंदर से पैसा पूरा, मतलब जो फाइनेंशियल जो भी खर्चा होता है या फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखिएगा 9th क्लास के अंदर आपको बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जीडीपी नहीं पढ़ना है, आपको एनएनपी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? हम 9th क्लास के अंदर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, ये हम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? और इसी के लिए हमारा ये पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो वेयर इज द पालमपुर, पहला क्वेश्चन मेरा यही है, वेयर इज द पालमपुर, ये पालमपुर विलेज है कहाँ पर। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज द पालमपुर, एक नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन ये। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये पालमपुर नाम का कोई विलेज एक्चुअल में नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज किसके बोलते हैं? हाइपोथेटिकल विलेज बोलते हैं काल्पनिक विलेज को। काल्पनिक यानी कि जैसे कहानी हम लोग काल्पनिक लिखते हैं, ऐसे ही हमने इमेजिन कर लिया है, हमने कोई काल्पनिक एक विलेज इमेजिन किया है कि एक विलेज है जिसका नाम पालमपुर है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? हमने ये क्यों किया है हाइपोथेटिकल विलेज, क्यों हमने इमेजिन किया है, क्या करने के लिए? टू लर्न कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्या सीखेंगे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उससे रिलेटेड स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हाइपोथेटिकल जो विलेज है या जो विलेज जो स्टोरी हमारे पास में था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसकी हेल्प से हम क्या सीखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। क्लियर है? जैसे कि आप लोगों ने देखा तो होगा कि जैसे हमको ये स्टोरी पढ़ते हैं और फिर स्टोरी से क्या कुछ मोरल निकलता है, उस मोरल को हम लोग सीखते हैं। सेम एज अ वे कि इस स्टोरी की हेल्प से हम इकोनॉमिक्स के अंदर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको हम लोग समझेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर। हम विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि विलेज ऑफ पालमपुर के अंदर कैसे रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पालमपुर के बारे में, जानते हैं पालमपुर कैसा गांव है। पालमपुर ए वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रानीगंज एंड शाहपुर। यानी कि पालमपुर कैसा गांव है? पालमपुर कोई ऐसा गांव नहीं है कि पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव बना हुआ, नहीं। पालमपुर एक कैसा गांव है? वेल कनेक्टेड, यानी कि वो क्या है, पालमपुर क्या है, ये पालमपुर है और ये वेल कनेक्टेड है किनसे? बहुत सारे नेबरिंग विलेजेस से और नेबरिंग टाउन से, जैसे कि रानीगंज और शाहपुर। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि पालमपुर के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी तरीके से अवेलेबल है, रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई है। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है पालमपुर के अंदर, और देखते हैं हम स्टोरी में क्या पालमपुर के अंदर क्या क्या है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली, यानी कि इस विलेज के अंदर करीब कितनी फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। क्लियर है? 450 फैमिलीज हैं बिलोंगिंग टू अ सेवरल डिफरेंट कास्टेज, जो कि फैमिलीज अलग अलग कास्टेज से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, यानी कि जो 440 फैमिलीज हैं उसमें से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं।
80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड्स इन द विलेज, और जिसमें कि जो लैंड्स हैं अवेलेबल है उस विलेज के अंदर, उस विलेज के अंदर जो लैंड्स अवेलेबल है उसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो किनका है, अपर कास्ट पीपल्स का। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लैंड्स की बात क्यों कर रहे हैं वो समझिएगा थोड़ा सा, कि देखिएगा कि विलेजेस के अंदर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, और एग्रीकल्चर किस पे की जाती है, लैंड्स पे की जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें लैंड्स के बारे में जानना जरूरी है। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है कि जो लैंड्स अवेलेबल है कहाँ पर, पालमपुर में, उसमें से मेजोरिटी ऑफ लैंड्स किसके पास में है, इन 80 अपर कास्ट पीपल्स के पास में है। बाकी की बची हुई लैंड्स किनके पास में, अदर फैमिलीज के पास में है। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। द एससी दलित्स, एससी यानी कि दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि कितने हैं, 1/3 हैं टोटल पॉपुलेशन के, टोटल पॉपुलेशन के 1/3, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के 1/3 का मतलब हो गया करीब 150 फैमिलीज। क्लियर है ना? तो एससी दलित्स कंप्राइज द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, यानी कि विलेज के एक कॉर्नर पे रहते हैं वो लोग, एंड इज मच स्मॉलर हाउस एज कम्पेयर टू द हाउसेज ऑफ द अपर कास्ट फैमिलीज। अगर उनके हाउसेज को कंपेयर किया जाए किनके साथ में, अपर कास्ट के हाउसेज के साथ की फैमिलीज के साथ में, तो हमें दिखाई देगा कि जो हाउस, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके उनके जो हाउसेज हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, सीमेंटेड बने हुए हैं, ब्रिक्स से बने हुए हैं। क्लियर? वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं इनके जो एससी दलित्स हैं उनके हाउसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उनके जो हाउसेस हैं वो किससे, मड से, स्ट्रॉ वगैरह से या मिट्टी के बने हुए हैं। क्लियर है बेटा? ये सारी चीज़ें में। इसके अलावा और क्या क्या है विलेज पालमपुर में, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरे गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। क्लियर है? 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड एक हाई स्कूल अवेलेबल है उस गांव के अंदर, एंड और उसके बाद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइमरी डिस्पेंसरी भी है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखें, और एक चीज़ समझ में यहाँ पे हमारे आती है कि कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचते हैं, और वो कंक्लूजन क्या होता है बेटा, कि जो गांव है, जिस गांव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पालमपुर जो गांव जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा गांव है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है। क्लियर है? जो कि क्या है, काफ़ी अच्छी तरीके से क्या कनेक्टेड है, रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लोग आराम से जा सकते हैं। क्लियर है? साथ में क्या है कि घर भी लोगों के अच्छे बने हुए हैं, छोटा सा गांव है, 450 फैमिलीज है, ज़्यादा फैमिलीज भी नहीं है। उसके बाद हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अधिक मात्रा में अवेलेबल है वहाँ पर। हमने देखा 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी कि हम ये सारी चीज़ें देख के हम लोग कह सकते हैं कि वो गाँव कैसा, जो हाइपोथेटिकल जो विलेज है, जो पालमपुर, वो कैसा विलेज है, एक कैसा विलेज सोचा है हमने, कैसा विलेज इमेजिन किया है, एक वेल डेवलप्ड विलेज। क्लियर है? आगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक विलेज पालमपुर के बारे में बताया कि किस तरीके का पालमपुर होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, वाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे मेन प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे विलेज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे की जाती है। क्लियर है? जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पालमपुर के अंदर जो लैंड्स है वो कैसी है, फिक्स है। क्लियर है? लैंड इज फिक्स्ड, क्योंकि देखो जमीन ऐसा नहीं है बढ़ती कम तो होती होगी, लैंड्स कितनी कैसी रहती होगी, वहाँ फिक्स रहती होगी। और फिक्स लैंड्स की वजह से हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड्स, तो हम कैसे उस फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड से कैसे हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहे हैं उस फिक्स्ड लैंड पर से, लेकिन क्या वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, विल द लैंड सस्टेन इन केस, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या वो लैंड सस्टेन रहेगी, क्या अच्छी बनी रहेगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर, फिक्स्ड लैंड और हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये पूरा हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स बिटवीन द फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली है या अनइवनली है, और अनइवनली है तो किस तरीके से है, इवनली है तो किस तरीके से, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड अ लेबर, कि इनके जो फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स के पास जो फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के अंदर जो लेबर है वो कहाँ से आती है या कैसे अवेलेबल होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी कम, कि इन पे खेती करने के लिए, इनको एग्रीकल्चर करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑफ द सरप्लस ऑफ फ्रॉम द प्रोडक्ट, के अगर जब सरप्लस क्रॉप हमारे पास होती है, यानी कि जितनी क्रॉप जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा जो बची हुई क्रॉप होती है उसका क्या किया जाता है, उसको कहाँ सेल किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर के, एक तो एक्टिविटी हमारी क्या हो गई एग्रीकल्चर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो पालमपुर के अंदर की जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर, अभी जो वीडियो हमने, जो फर्स्ट वीडियो हमने इस चैप्टर की पढ़ी, इसके अंदर हमने 3 चीज़ें जानी। पहले तो हमने जाना इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि पालमपुर जो गांव है वो कैसा गांव है, और उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से वो कैसा वेल डेवलप्ड गांव है, किस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, प्राइमरी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ये सब कुछ। और थर्ड हमने क्या जाना कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।